हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर यू। जैसे कि हमें पता है कि हम यहाँ पे डायोड फैमिली का फुल लेक्चर सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम क्लिपर सर्किट को स्टार्ट किए, जिसमें हम 8 केसेस इससे पहले देख चुके हैं। आज का हमारा केस है पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विथ निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। ओके, विथ निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। अब निगेटिव आ रहा है हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि निगेटिव में ही हम सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहते हैं, निगेटिव में ही हमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार और ये चीज़ हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास एक डायोड है Pn और हमें इस दोनों साइड में यहाँ भी कुछ निगेटिव वैल्यू है, यहाँ भी कुछ निगेटिव वैल्यू है, तो कौन डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला? जो ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल पे होगा, जो ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल, मतलब अगर यहाँ -2 वोल्ट होगा, -1 वोल्ट, ज़्यादा निगेटिव किसके पास है? -2 वोल्ट। तो -2 वोल्ट इसका बिहेवियर पता करें, तो -2 वोल्ट पी से कनेक्टेड है, मतलब निगेटिव, ज़्यादा निगेटिव पी से कनेक्टेड है, तो डायोड हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स बेस। तो इस पॉइंट को मैं एक बार और बता दिया, आपको याद रखिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सर्किट डायग्राम पे। तो हमें पता है पॉजिटिव सीरीज क्लिपर का किस तरह का डायग्राम होता है, बना लेते हैं। उसमें हमें एक निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज लगा देना है, 3 वोल्ट मान लेते हैं समझने के लिए हमें, और वी इनपुट प्लस माइनस जो हम हमेशा लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं 5 sin ओमेगा टी। ये एग्जांपल क्यों लेते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमें समझने में ज़्यादा आसानी हो। ये रहा हमारा, बना लीजिए 5 sin ओमेगा टी मेरे साथ, ओमेगा टी, या वी इनपुट, पीक वैल्यू 5 वोल्ट, नीचे निगेटिव पीक -5 वोल्ट। अब हमारा रेफरेंस कहाँ है? अब हमारा रेफरेंस आ गया यहाँ -3 वोल्ट। पहले कहाँ आता था? पॉजिटिव में आता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं इसे -3 से क्या होता है। तब हम जिस तरह हम लोग हमेशा लेते हैं, तो हम पहला केस 1 पॉजिटिव हाफ साइकिल का, पी एच सी मीन्स ओमेगा टी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से पाई। ठीक है, ये 0 है, ये हमारा पाई है, ये 2 पाई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं 0 से पाई। इस केस में हमारा इनपुट पॉजिटिव है, हमारा इनपुट पॉजिटिव है। तो चलिए एक बार और डायग्राम बनाते हैं, मेरे साथ साथ आप भी डायग्राम बनाते रहिए, आपको भी समझ आते रहेगा ज़्यादा अच्छा फिर। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा -3 वोल्ट। ठीक है, -3 वोल्ट है, तो ये यहाँ से निगेटिव दे रहा है। निगेटिव और पॉजिटिव होने से मैंने क्या कहा था, किसी एक से हम देख लेंगे डायोड का कैरेक्टरिस्टिक, कोई एक डिसाइड कर सकते। देख लीजिए पॉजिटिव यहाँ N से कनेक्टेड है, इसका मतलब डायोड हमारा ऑफ, रिवर्स बाय। पॉजिटिव को N से दे, इधर से देख लेते हैं, निगेटिव मैंने P को ज़्यादा दे दिया, निगेटिव -3 वोल्ट P को मिला, इसके एडिशन से भी डायोड ऑफ। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जिसमें दोनों निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाते हैं। इसमें हम आराम से देख के बता सकते हैं किसी एक से कि डायोड हमारा ऑन होने वाला है कि ऑफ होने वाला है। तो चलिए डायोड ऑफ बना देते हैं, ये डायोड हमारा ऑफ हो गया, ये हो गया -3 वोल्ट, ये वी आउटपुट प्लस माइनस, ये वी इनपुट प्लस माइनस, यहाँ पे ओपन, तो यहाँ 0 एम्पेयर, कोई रास्ता नहीं, यहाँ कोई रास्ता नहीं, तो यहाँ 0 एम्पेयर, यहाँ 0 एम्पेयर, तो आर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 वोल्ट का, प्लस माइनस मैंने बना लिया, ये 3 वोल्ट माइनस प्लस। अब हमें वी आउट चाहिए, तो हम यहाँ केवीएल घूम जाते हैं, तो हमें केवीएल का मेरा स्टाइल भाई आउटपुट लूप में +3 वोल्ट -0 वोल्ट, माइनस भी मैं लिखता हूँ, प्लस वी नॉट टू 0, तो वी नॉट का वैल्यू क्या आ गया? -3। अच्छा ठीक है, ये तो केस 2 हमारा रहता है नेगेटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में हम दो कंडीशन लेते हैं, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। ठीक है, तो वी इनपुट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से छोटा, -3 वोल्ट से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ठीक है, इस केस में देख लेते हैं हमारा क्या होने वाला है। डायोड ऑन होगा कि ऑफ होगा देख लेते हैं। मैंने भी कुछ याद नहीं किया, मैंने भी आपके साथ याद बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ आप याद कर ही नहीं सकते। इतना सारा चीज़, कितना चीज़ आप याद करेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ बनाते रहिए तो आपको सीख जाएंगे आप किस तरह बनाया जाता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ हम इस रीजन में देख रहे हैं, इस रीजन में ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल किसके पास है? -3 ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अपने पास रख रहा है, और ये सारा भी नेगेटिव है, बट ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल -3 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? -3 वोल्ट डोमिनेटिंग है वी इनपुट के हिसाब से इस रीजन में, तो -3 वोल्ट डिसाइड करेगी डायोड की कैरेक्टरिस्टिक। माइनस मैंने पी को दे दिया, ओहो तब तो हो गया डायोड हमारा ऑफ, क्योंकि डायोड के पी को तो पॉजिटिव चाहिए और हमने उसे दे दिया रिवर्स बायस नेगेटिव, तो हो गया वो ऑफ, रिवर्स बायस ओपन सर्किट। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए बना लेते हैं। आइए भाई साहब बन जाइए, ओपन हो जाइए। प्लस माइनस वी इनपुट, प्लस माइनस यहाँ 0 एम्पियर, यहाँ पता है 0 एम्पियर, आर प्लस माइनस माइनस प्लस KVL लगाएंगे, तो लिखूंगा मैं +3 वोल्ट -0 वोल्ट प्लस वी आउट इजिकल टू 0। वी आउट हमारा आ गया -3 वोल्ट अगेन। चलिए बहुत अच्छा, ये हमने लिया था इसका ए नंबर केस। अब हम लेते हैं बी केस। जब वी इनपुट हमारा वेरी कर रहा है -3 वोल्ट से बड़ा और -3 वोल्ट से बड़ा, -5 वोल्ट से बड़ा, -3 वोल्ट से छोटा, मतलब ये रीज़न, ये बी रीज़न ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है इस केस में हमारा डायोड का। ये 3 वोल्ट माइनस प्लस, ओके, ये वी इनपुट हो गया हमारा प्लस माइनस, ये आर, ये हो गया हमारा वी आउटपुट। अब इस रीजन में देख सकते हैं आप, ये हमारा वी इनपुट है और ये हमारा -3 वोल्ट, तो -3 वोल्ट कम पोटेंशियल रखता है इस सब के कंपैरिजन में। ये हमारा ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल है, -3.1, -3.2, -3.3, -3.4 से लेकर -5 तक, ये सारा पोटेंशियल ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल है -3 के हिसाब से। इस केस में क्या होगा? तो वी इनपुट हमारा ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल है, ये हमारे पास कम नेगेटिव पोटेंशियल है, तो वी इनपुट से देख लेते हैं कि इसका क्या बिहेवियर होगा। तो नेगेटिव हम दे रहे हैं इसके एन को, ये तो खुश हो जाएगा, तो डायोड हो गया हमारा ऑन। नेगेटिव मैंने एन को दे दिया, तो हो गया ये फॉरवर्ड बायस और शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। तो चलिए शॉर्ट सर्किट बना देते हैं। 0 वोल्ट, 3 वोल्ट माइनस प्लस आर, वी आउटपुट, ये वी इनपुट। इस तरह ये कंडीशन जब आता है तो इसमें वी आउटपुट निकालने के 2 तरीके, एक हम यहाँ से आई निकाल के आउटपुट में हम KVL लगा ले, या फिर हमें डायरेक्ट दिख रहा है जो वी इनपुट है वो डायरेक्ट वी आउट के बराबर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वी इनपुट है इसके अक्रॉस आएगा, यही वी इनपुट वी आउट के अक्रॉस आएगा, तो इस केस में वी आउट इक्वल टू वी इन हमें आसानी से दिख गया। ठीक है, बहुत सुंदर, तीनों केस हमने बना लिए। चलिए यहीं पे हम लोग वो दोनों, पहला नंबर हम क्या बनाते थे, एक लाइन खींचना चाहूँगा। फर्स्ट नंबर हम बनाते थे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। इस केस में हम क्या करते थे, वी इनपुट बनाते थे, वी आउटपुट बनाते थे। ये हमारा हो गया +5 वोल्ट, ये हो गया -5 वोल्ट, और ये हमारा हो गया -3 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम क्या देखना चाहेंगे, 0 से पाई, मतलब 0 से 5 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट के बीच में हमारा वी आउटपुट -3 वोल्ट, हमारा वी आउटपुट -3 वोल्ट, ये हमने
-3 वोल्ट पे बना दिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 0 से 3, 0 से 3। इस केस में हमारा वी आउटपुट अगेन -3 वोल्ट। चलिए बहुत सुंदर बना लिया -3 वोल्ट। इसके बाद लास्ट केस देखते हैं, -3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में इनपुट जब रहेगा उस केस में हमारा वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट। ये हमारा वही केस है, स्लोप 1, सॉरी स्लोप 1, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन। तो चलिए स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जो पासिंग थ्रू सेंटर हो। ये रहा हमारा, जो कि आप 5 यहाँ -5 तक, तभी तो हमारा -5 और -5 स्लोप 1। ठीक है, इस बार हमारा क्लिप्ड रीजन कौन सा हुआ है? ये हमारा क्लिप्ड रीजन हो गया, ये क्लिप कर दिया। और इस केस में हमारा डी हमारा ऑन था, पास करने दिया वेन, यहाँ डी हमारा ऑफ था। ये रहा हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ही इजीली बना दिया हमने। दूसरा हम बनाते थे आउटपुट वेवफॉर्म। तो चलिए एक बार फिर से मैं साइनोसॉइडल वेव बना देता हूँ। ये मेरा है साइनोसॉइडल वेव, ये 5 वोल्ट -5 वोल्ट। इस केस में हमारा ये है रेफरेंस -3 वोल्ट का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ले लेते हैं अब हम देख लेते हैं 0 से बाई, मतलब पूरे अपर हाफ साइकिल में हमारा आउटपुट क्या है? -3 वोल्ट, पूरे पॉजिटिव साइकिल में -3 वोल्ट यहाँ तक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 0 से 3 पाई में क्या था? 0 से 3 पाई, 0 से -3 वोल्ट। इस केस में भी हमारा आउटपुट -3 वोल्ट ही था, तो मैं यहाँ तक बना देता हूँ। अब क्या था? अब था हमारा लास्ट केस जो था -3 वोल्ट से -5 वोल्ट के बीच में वे इनपुट। तो -5 वोल्ट से -3 वोल्ट से -5 वोल्ट के बीच में जो हमारा जिस तरह का कर्व हमारा वी इनपुट का था उसी तरह का हमारा वी आउटपुट का हो जाएगा। चलिए बना लेते हैं, बन गया। फिर जहाँ ये इस कम होगा फिर ये सेचुरेट हो जाएगा माइनस पे। तो कुछ इस प्रकार का हमारा ग्राफ आएगा। तो इसमें क्लिप्ड रीजन कौन सा? ये पूरा क्लिप कर दिया। नाम से भी हमें पता है पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, मीन्स पॉजिटिव के मैक पार्ट को ये क्लिप करेगा। देखिए यहाँ कर रहा है, ज़्यादा पॉजिटिव पार्ट को क्लिप कर रहा है और थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट को क्लिप कर रहा है। रीज़न क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज हमने लिया है -3 वोल्ट। मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट में भी, एंड में भी बताया था कि जब बेस रेफरेंस टाइप का केस हो उस केस में हमको 3 के बदले 2 केस से भी काम चल सकता है। एक हमारा वी रेफरेंस से ऊपर देख लीजिए, एक हमारा वी रेफरेंस से नीचे देख लीजिए। देखिए वही दोनों आया है। वी रेफरेंस से ऊपर वाले दोनों केस में हमारा आंसर -3 वोल्ट और वी रेफरेंस से नीचे वाले केस में हमारा आंसर आया वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में, बहुत बढ़िया। ये आपको पूरा वर्किंग आना चाहिए। मैं आपको करके बता रहा हूँ, ऐसे आपको करने आना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे नए क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे वाला केस देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने 9 केस देखा, 9 केस के बाद हम देखते हैं 10th केस, 11th केस, 12th केस। कौन से केस होंगे ये? 10th नंबर पे होगा हमारा नेगेटिव सीरीज विद रेफरेंस वोल्टेज। सीरीज वाला पॉजिटिव बता दिया, अब नेगेटिव सीरीज। उसके बाद होगा पॉजिटिव शंट विथ नेगेटिव रेफरेंस एंड नेगेटिव शंट विथ रेफरेंस वोल्टेज। तो अब आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है कि इस तीनों में आप 2 आप बनाएंगे, एक में आपको फास्टली, बहुत ही फास्ट में आपको समझा सकता हूँ। तो आपको मैं ये या फिर ये इसमें से कोई एक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कौन सा बता दूँ? चलिए ये लास्ट वाला बता देता हूँ। तो केस में 12 ले रहा हूँ। केस 12 में नेगेटिव शंट विथ नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, इस बार मैं कोई केस 1 केस 2 नहीं लेने वाला, डायरेक्ट मैं फटाफट में बनाऊंगा कोई। अब आपको मैंने बहुत ही आराम से स्टेप वाइज पूरा बता चुका हूँ, इसलिए मैं इतना फास्ट अपने आप को कर सकता हूँ। इतना मैं आपको अगर आप शुरू से मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो इतने आप रेडी हो चुके होंगे कि अब आप
फास्टली इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यहाँ पे हम अपना बना लेते हैं एक साइनोसॉइडल सिग्नल समझने के लिए, ठीक है। ये हमारा है 5 sin ओमेगा टी, और ये रहा हमारा नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज -3 वोल्ट, ये रहा हमारा -5 वोल्ट, ये रहा हमारा 5 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं पॉजिटिव साइड में। पॉजिटिव साइड में हमारा वी इनपुट पॉजिटिव होगा, वी इनपुट पॉजिटिव होगा, रेफरेंस वोल्टेज नेगेटिव। सीधी बात है, हम किसी से भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से ये इसका एन साइड है, ये पी साइड है, तो इसका पॉजिटिव इसके एन से कनेक्टेड है, पॉजिटिव एन से कनेक्टेड। इसका मतलब डायोड हमारा केस 1 में हमारा डायोड हमारा ऑफ रहने वाला है। डायोड ऑफ रहेगा, डायोड ऑफ रहेगा, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा रिवर्स बायस से। जहाँ ये हमारा खुल जाएगा मतलब यहाँ पे करंट हमारा जीरो फ्लो होगा। करंट जीरो फ्लो होगा तो यहाँ भी करंट जीरो फ्लो होगा। उस केस में यहाँ जीरो करंट फ्लो होगा, इसका मतलब जो हमारा वी इनपुट है वो कहीं ड्रॉप ही नहीं होगा। तो जो वी इनपुट वही हमारा वी आउटपुट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा वी इनपुट वही हमारा वी आउटपुट हो जाएगा। ठीक से मेरे बातों को एकदम अच्छे से समझिए, एक एक स्टेप फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने क्या किया, हमें पता है वी इनपुट VHC में पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हमने एन को दिया, पॉजिटिव एन को देने से डी हमारा ऑफ हो गया। डी ऑफ होते ही ये हमें ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। ओपन सर्किट होते ही इस करंट में, इस ब्रांच में करंट जीरो, इस ब्रांच में करंट जीरो, यानी कि इस ब्रांच से कोई करंट नहीं आएगा क्योंकि कोई पाथ ही नहीं है इसको। तो वी इनपुट कहीं भी अपना वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करेगा, वी इनपुट ड्रॉप नहीं करेगा, तो वी इनपुट जो है वो डायरेक्ट हमारा वी आउटपुट में पास हो जाएगा। इस केस में हमारा वी इनपुट डायरेक्ट वी आउट को मिल गया, ठीक है। या कहूँ तो मैं वी आउटपुट हमारे वी इनपुट के बराबर हो जाएगा। तो ये लीजिए हमने बना दिया। अब अगला केस हमारा क्या है, 0 से -3 वोल्ट। 0 से -3 तो -3 वोल्ट ज़्यादा हमारा नेगेटिव पोटेंशियल में है, वी इनपुट हमारा कम नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस केस में हम, ये हमारा पहला केस था। अब ये हम देख रहे हैं, ये 1 था, अब ये हम देखेंगे अपना 2, और लास्ट में हम फिर अपना देखेंगे 3। तो सेकेंड केस में क्या है, ये डिसाइड करेगा। नेगेटिव हमने पी से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव हमने पी से कनेक्ट कर दिया। अगेन सेकेंड केस में डायोड हमारा ऑफ हो जाएगा, और डायोड को तो नेगेटिव पसंद नहीं है, पॉजिटिव पिन को, तो पॉजिटिव पी को हमने नेगेटिव दे दिया, टाटा। अगेन रिवर्स बायस, अगेन ओपन सर्किट, अगेन ओपन सर्किट, फिर सेम कंडीशन, करंट जीरो, यहाँ करंट जीरो, वी इनपुट, तो वी आउटपुट अगेन इक्वल टू वी इनपुट। मीन्स इस रेंज में भी हमारा सेम इनपुट की तरह ही फॉलो कर जाएगा वी आउटपुट, ठीक है। अब इससे निगेटिव जब जाएंगे हम, वी इनपुट को इससे निगेटिव ले जाएंगे, इस केस में हमारा -3 वोल्ट कम नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। उससे ऊपर कोई भी जो होगा वो उससे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, जैसे कि -3.1 वोल्ट इज मोर नेगेटिव पोटेंशियल देन -3 वोल्ट। -3.00001 इज ऑल्सो हैव मोर नेगेटिव पोटेंशियल देन -3 वोल्ट। समझ गए? इससे एक स्टेप 0.0001 भी अगर वो आगे बढ़ा तो -3 वोल्ट हमारा कम पोटेंशियल हो जाएगा, -3.00001 ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल। मीन्स वी इनपुट अब हम डिसाइड करने वाला है कि क्या होने वाला है। तो वी इनपुट यानी कि नेगेटिव एन को, वाह खुश हो गया, ये तो नेगेटिव मिल गया इस बार। ये हमारा केस था 2, ये हमारा केस नेगेटिव। तो थर्ड केस में ये हमारा डायोड हमारा हो गया ऑन, क्योंकि डायोड में नेगेटिव एन को मिल गया, और -3 वोल्ट छोटा है, ठीक है। ऑन मीन्स फॉरवर्ड बायस मीन्स शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट के लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ लास्ट में। ये शॉर्ट सर्किट, ये हमारा 3 वोल्ट माइनस प्लस, हमारा वी आउटपुट प्लस माइनस वी इनपुट, ये आर, ठीक है। तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा, वो करंट क्या होगा, वो करंट वही होगा जो हमारा डायोड से फ्लो करेगा। और डायोड से करंट किस तरह फ्लो करता है, P2N, तो ये डायरेक्शन नहीं होगा, कुछ इस तरह डायरेक्शन होगा। P2N मतलब ID करंट ही हमारा इसमें फ्लो होगा। तो हम इसमें करंट KVL लगा के भी हम वी आउटपुट निकाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे KVL लगाते हैं आउटपुट लूप में, तो हो जाता है +3 वोल्ट, ये 0 वोल्ट +0 वोल्ट प्लस वी आउट। तो वी आउट का वैल्यू
-3 वोल्ट थर्ड केस में। तो थर्ड केस में वे आउटपुट क्या होगा, -3 वोल्ट। अगेन वो नीचे जाएगा तो वोल्टेज को फॉलो करेगा। सेम केस अगेन वो यहाँ आएगा, फिर सेचुरेट हो जाएगा -3। ठीक है, तो क्लिप रीजन क्या है, ये हो गया क्लिप्ड रीजन। क्लिप्ड, जिस तरह इसका नाम है निगेटिव, तो निगेटिव पोर्शन को क्लिप करेगा। ठीक है, बहुत ही आराम से हमने बना लिया। अब इसका हम आउटपुट वेव फॉर्म भी, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं। वी इनपुट, वी आउटपुट 5 वोल्ट, -5 वोल्ट, -3 वोल्ट, 0 देख लेते हैं। 0 से 5 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में वी इनपुट वी आउटपुट को फॉलो कर रहा है। फॉलो करवा देते हैं, तो ये रहा हमारा फॉलो करता हुआ 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, इसकी स्लोप हो गया 1.0। ठीक, निगेटिव 0 से -3 वोल्ट, 0 से -3 वोल्ट में भी वो सेम आंसर, वी आउट इक्वल टू वी इनपुट। ठीक है, -3 वोल्ट यहाँ तक आ गया। इसके बाद लास्ट केस में, थर्ड नंबर में, जब हमारा वोल्टेज -3 वोल्ट से -5 वोल्ट तक जाता है, उस केस में हमारा आउटपुट -3 वोल्ट को सेचुरेट कर जाता है। तो -3 वोल्ट का सेचुरेट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्लिप्ड हो गया रीजन। इस केस में हमारा डायोड क्या था, ऑन था। इस पूरे केस में डायोड हमारा ऑन था। तो ये हो गया एक नंबर, हमने आउटपुट वेवफॉर्म बना लिया। सेकेंड नंबर में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बन गया। देखिए दोनों बनाने में मुझे लगभग मुझसे 2 से 3 मिनट लगे होंगे। आपको समझाते हुए थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, नहीं तो मुझे अगर बनाना होता तो मैं 2 मिनट में बना के पूरे इसके सब तरह के आंसर दे देता। क्या उसका आउटपुट वेवफॉर्म होगा, क्या उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्या उसका ट्रांसफर फंक्शन होगा, एवरीथिंग, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ मैं बना के दूंगा 2 मिनट के अंदर। तो ये इतना फास्ट आपको करने आना चाहिए। शुरू में मैं आपको आराम से बताया, सोचना सिखाया, केस वाइज डिवाइड किया, क्योंकि आपको फीलिंग आ सके, आपको समझ जाए कि डायोड कब ऑन होता है, किस तरह ऑन होता है। ठीक है, ठीक है। तब मैं नेक्स्ट लेक्चर से आपको कुछ क्वेश्चन लूँगा, कुछ क्वेश्चन पे इस कॉन्सेप्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे बेहतरीन, जिससे आपको इस जो मैं पूरा बता रहा हूँ क्लिपर सर्किट के बारे में, उसके अच्छा पकड़ो, जो आप नॉलेज गेन किए उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसका एप्लीकेशन पार्ट नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो आगे हमें क्वेश्चन में अप्लाई करने में यूजफुल होगा। कौन सी बात, कि प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है। प्रैक्टिकल डायोड, प्रैक्टिकल डायोड वो होता है जिस तरह लिखा। प्रैक्टिकल डायोड किस तरह, उसका सिंबल सेम होगा, बस उसके बगल में यहाँ पे कुछ वोल्टेज लिखा गया रहेगा, कुछ वोल्टेज लिख दिया जाएगा, जिसे हम कहेंगे वी गामा। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं इसकी कटिंग वोल्टेज। कटिंग वोल्टेज, कटिंग वोल्टेज। तो इस डायोड का कटिंग वोल्टेज क्या है, 0.7। तो ये एक प्रैक्टिकल डायोड होगा। तो जब भी प्रैक्टिकल डायोड होगा, उस केस में हमें इसकी जो ऑन ऑफ क्राइटेरिया है वो 0 वोल्ट से तय नहीं करेंगे, 0.7 वोल्ट से तय करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसे ऑन होने के लिए, इस डायोड को ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट हमें देना होगा। इसका मतलब Vp, जो हमें Vp है या Vn, Vp माइनस Vn का वैल्यू ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट अगर होता है, बस उसी केस में हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, मीन्स ऑन होगा। पहले क्या होता था, पहले होता था हमारा Vp माइनस Vn ग्रेटर देन 0 हो जाए, तब डायोड हमारा ऑन हो जाता था। बट इन प्रैक्टिकल केस क्या होता है, तो कटिंग वोल्टेज से हमें ज़्यादा देना पड़ता है डायोड को ऑन करने के। ठीक है, अब जब डायोड ऑन हो जाता है हमारा, जब मान लीजिए डायोड हमारा ऑन हो गया, हमने 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज दे दिया। ठीक है, उस केस में हम इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसे रिप्लेस करने से पहले कभी भी क्वेश्चन में जब भी हमारा ऐसे प्रैक्टिकल वोल्टेज है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, पहला स्टेप हमें होना चाहिए, हमें इसके कटिंग वोल्टेज को निकाल के बाहर कर देना है। तो
निकाल के जब बाहर होगा तो उसमें क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव टर्मिनल्स क्या लेंगे। तो जो इसका P है उसे हम पॉजिटिव लेंगे और जो इसका N है उसे नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। जो इसका पॉजिटिव है तो P लूँगे, उसको पॉजिटिव लेंगे, उसको नेगेटिव लेंगे N को। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा 0.7 वोल्ट। तो हमने इसका कटिंग वोल्टेज को निकाल के एक टर्मिनल एक और रेफरेंस वोल्टेज की तरह यूज़ कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम जो बाकी डायोड है इस डायोड को आइडियल डायोड की तरह यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब इस केस में हमारा Vp माइनस Vn अगेन ग्रेटर देन 0 पे डायोड हमारा ऑन हो जाएगा और Vp माइनस Vn लेस देन 0 पे डायोड हमारा ऑफ रहेगा। तो फिर से हमने आइडियल बना दिया। बस हमें क्या करना है, उसके कटिंग वोल्टेज को निकाल के बाहर कर देना है 0.7 वोल्ट टर्मिनल को देख देना। ठीक है, चलिए अब आगे की क्लास में इस पर मैं क्वेश्चन करूँगा, तब इस प्रैक्टिकल डायोड का भी यूज़ आएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि 2 केसेस लिए हैं, फिर ये बहुत ही बोनस या फिर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है। ये है कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल डायोड का, इसे ही हमेशा याद रखना है। इसके पोलैरिटी को याद रखना है, किस तरह हम पोलैरिटी चूज़ करते हैं, तब जाके बहुत ईजिली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। और फॉर फर्दर नोटिस फर्दर अपडेट मैं वीडियो जो लाऊंगा उसके लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। नोट्स से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कि कहाँ से क्वेश्चन दूँ करूँ, क्वेश्चन कहाँ से करना, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन का PDF भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और स्टडी कीजिएगा अपने मन से, क्योंकि इसमें दिन भर आप कम से कम आधा घंटा जरूर निकालिए जिसमें आप खुद से एक रफ कॉपी में बैठ के ये सब आप खुद से अप्लाई कर सकें। ठीक है, तब आपका माइंड उस तरह सोचने के लिए रेडी होगा न्यू क्वेश्चन के लिए। नहीं तो आप पुराने क्वेश्चन तो लगा पाएंगे, लेकिन न्यू जब नए टाइप के कॉन्सेप्ट्स आएंगे तब आपके दिमाग उस समय आपका थॉट प्रोसेस नहीं आ पाएगा, नहीं आप लगा पाएंगे नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।